हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वीं यूपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। चूँकि खान सर जो आपका टेस्ट करा रहे हैं उसका हम लोग देखेंगे फुल एंड टेस्ट नंबर आपका 34 होने वाला है, जिसका आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 से 75वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ वो भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे 75वां प्रश्न से लेकर 150वां प्रश्न, इसमें आज हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, देखिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.15x पे देखिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और बिना कोई देर के वो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में प्लीज़ जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होते रहता है भैया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या अनुप्रयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। किसके बारे में? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तचाप का मापना। याद रखिएगा। देखिए रक्तचाप के जिस्मों, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, रक्तचाप। इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग सुन लेते हैं। देखिए रक्तचाप के स्फिगोमैनोमीटर से मापा जाता है, यानी रक्त मापी से मापा जाता है, जो द्रव्यों के दाब के संरक्षण के पास्कल के नियम तथा धमनी के दाब को पारे के स्तंभ या कैलिब्रेटेड गेज के दाब के साथ संतुलित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए ये आपका बिहार पुलिस का सेट आपका नहीं हो रहा है, ये आपका बीपीएससी सेट हो जाएगा। थोड़ा सा समझने में हो सकता है कठिनाई हो सकता है। ठीक है। सूची 1 में भूमि का प्रकार दिया हुआ, सूची 2 में आपका विवरण दिया हुआ है। क्या करना है इसको, चलिए मिलान करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बल्हन वैगे का आपका विवरण क्या हो जाएगा, तो आपका गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए ब्रह्मदेव आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, ब्राह्मणों के उपकरण को दी गई भूमि। याद रखिएगा, 3 में हो जाएगा। देखिए पल्ली चंदमन ये आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जन संस्थानों को दान की गई भूमि। याद रखिएगा। साला भोग ये आपका हो जाएगा विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जलाशय और बंधों सहित अपनी अनूठी जल प्रबंध प्रणाली के लिए जाना जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जलाशयों और बांधों सहित अपनी अनूठी जल प्रबंध प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो ये आपका धौलावीरा आपका जाना जाता है। याद रखिएगा। देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, खारिदबेट द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पर स्थित है, तो खारिदबेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ जलाशयों की एक विस्तृत प्रणाली मौसमी मनहर और मानसर धाराओं पर बांध पत्थर की नालियाँ तथा वर्षाजय निकासी नहरों बनाई गई थी। इनका उद्देश्य ऐसे सूक्ष्म क्षेत्रों में मानसूनी जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना था जहाँ कोई बारहमासी नदी नहीं थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए सूची 1 को बहुत संगीतिया दिया हुआ, सूची 2 का अध्यक्ष दिया हुआ। ये सब आंसर क्या बताएं, बताइए भैया। आप लोग जैसे अब स्टार्ट किए होंगे वहाँ पटना जाके तो आपको यही सब क्वेश्चन पहले पूछा होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। प्रथम बौद्ध संगीतिया आपका के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीतिया का स्तंभ आपका महाकश्यप थे। याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीतिया के आपका, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका कौन थे, तो आपका सावाकामी थे। कौन थे, सावाकामी थे। याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति के आपका देखिए मोगलीपुत्र गौतमीपुत्र तीस्थ थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपका वसुमित्र थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइए सूची 1 जैन तीर्थकर है और प्रतीक है। बताइए ऋषभ देव का प्रतीक क्या था। ऋषभ देव का प्रतीक आपका वृषभ यानी बैल था। याद रखिएगा। कौन था, वृषभ थे। बताइए पद्म भ्रव का आपका प्रतीक क्या था, पद्म भ्रव के प्रतीक आपका था कमल। याद रखिए क्या था, तो आपका कमल था। पारसनाथ का आपका प्रतीक क्या था, तो आपका सर्प था। सबको पता है। महावीर स्वामी का आपका सिंह था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासन के अधिकारियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कौन सा आपका सही है। देखिए एक में आपका है युक्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारी, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। रज्जु
खजाने की प्रमुख, जो बिल्कुल गलत है। परदेशी ग्रामीण सर्वेदक बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 की ओर। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन गलत है। कथन 1 में इस संप्रदाय के लोग पूरी तरह से नम्र रहते हैं और अत्यधिक कठोर तपस्या करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसका सही क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, इसी कारण उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। पूर्ण नम्रता और कठोरता तपस्या दिगंबर संप्रदाय की विशेषता है। किसके? दिगंबर संप्रदाय की विशेषता है। यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय का बात हो रहा है। देखिए यह महिलाओं की सन्यासियों के रूप में स्वीकार करता है और मानता है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए कथन 3 में आपका है, उनका नेतृत्व आचार्य भद्रबाहु ने किया था और वे दक्षिण की ओर चले गए थे, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए मगध में अकाल के दौरान आचार्य भद्रबाहु नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे। कहाँ? दक्षिण की ओर चले गए थे और वह प्रवास दिसंबर संप्रदाय के विकास की परंपरा से जुड़ी थी, ध्यान रखिएगा, जुड़ी थी। वहीं मगध में रह रहे लोगों ने स्थलभद्र के नेतृत्व में सफ़ेद वस्त्र धारण किए और श्वेतांबर कहलाए थे। इसका सही उत्तर दोनों गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा ये इसको हम स्टार मार देते हैं, थोड़ा सा एक बार देखिए, हमको 3 जो है इसमें हमको सही लग रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 2 तो आपका बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता है इसमें बोला था कौन सा कथन गलत है, ए तो आपका बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 के बारे में थोड़ा सा हमको डाउट आ रहा है, एक बार आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि ये बिल्कुल आपका गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन उसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, हमको पता है कि हड़प्पाकालीन बस्तियाँ नदियों पर स्थित हैं। तो सूची 1 में आपका क्या दिया हुआ था? हड़प्पाकालीन बस्तियाँ दिया हुआ, और सूची 2 में आपको नदियों पर स्थित दिया हुआ है। बताइए कालीबंगन किस नदी पर स्थित है? बताइए कालीबंगन किस नदी पर स्थित है? तो कालीबंगन सबको पता है आपका घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर स्थित है? सबको पता है भोगवा नदी पर स्थित है। रोपड़ किस नदी पे है? तो ये आपका सतलुज नदी पे है। मांडा आपका चिनाब नदी पे है। इतना शानदार क्वेश्चन तो आपको कभी बीपीएससी सेट में मिल भी नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 महाजन पदों की सूची में किस ग्रंथ में मिलती है? बताइए प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों की सूची निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलती है? नीचे कूट से सही उत्तर को चुनिए। 16 महाजन पदों की किस सूची में मिलती है, किस ग्रंथ में मिलती है? बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ध्यान में रखिए। देखिए चलिए इसका आंसर एक काम कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना लोग आंसर इसका बता पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्वेश्चन नहीं छोड़ता, लास्ट में छोड़ देता, आप लोग आंसर कोई बताते नहीं है। तो किस गुप्त विद्वान ने गणितीय ग्रंथ आर्यभट्ट लिखा? तो किस गुप्त विद्वान ने गणितीय ग्रंथ आर्यभट्ट लिखा है? आर्यभट्ट ये लिखा है, कौन किस ग्रंथ आपका लिखे हैं? तो ये आपका लिखे हैं, याद रखिएगा, आपका आर्यभट्ट ही लिखे हैं। देखिए आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में 23 वर्ष की आयु में की थी। यह 121 श्लोकों में रचित है और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? गतिका पद और गणित पद और कालिका पद और गोलपाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में है, उन्होंने सैन्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका सही है। देखिए कथन 2 में है, उसने शाही खजाने से सैनिकों को नकद भुगतान करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, उनके बजाय वो पूरी तरह से एकता के माध्यम से भुगतान किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 में उन्होंने अपनी अस्थायी सेना को रखने और बार बार होने वाले मंगोलों आक्रमणों से बचाव के लिए श्री नामक एक नया छावनी शहर बसाया, ध्यान में रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर
87 की ओर। बताइए 20वीं सदी की शुरुआत में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइएगा किसने अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद आपका किसने किए थे? तो ये आपका किए थे हेनरी बेवरिज किए थे। कौन किए थे? हेनरी बेवरिज किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। सूची 1 में आपका विदेशी यात्री है, सूची 2 में आपका संबंधित शासक हैं। तो निकोलो कॉन्टी संबंधित शासक कौन सा हो जाएगा? निकोलो कॉन्टी से आपका संबंधित शासक आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें संबंधित शासक आपका हो जाएगा देवराय प्रथम। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सोल्यूशन से। देखिए इतालवी यात्री ने लगभग 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया था। दुआर्ते बारबोसा, मतलब बी में आपका दुआर्ते वारवेसा ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। देखिए पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान यात्रा की थी। फर्नाओ नूनीज ये आपका किसके काल में दौरा किए थे? तो ये आपका देखिए अस्तुत राय के शासनकाल में आपका दौरा किए थे। देखिए अब्दुल रज्जाक ये आपका देवराय द्वितीय, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 के। सूची 1 में युद्ध दिया, सूची 2 में आपका वर्ष दिया हुआ है। पता है अंबुर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इससे हल्का क्वेश्चन तो आपको कभी मिलवे नहीं करेगा। 1749 में हुआ था। बंडीवास का युद्ध आपका कब हुआ था? बंडीवास का युद्ध आपका जो है 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। बताइए चिनसुरा का युद्ध आपका कब हुआ था? चिनसुरा का युद्ध आपका 1759 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइए देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानो तबी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हाँ याद रखिए बिल्कुल आपका सही है कि इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देना है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। 3 में देखिए इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का समर्थन किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वैचारिक रूप से सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन के बारे में कथन 1, 3 और 4 आपका सही है। 1, 3 और 4 कौन सा सही है? तो 1 तो सही है, ठीक है, 2 भी सही है, अरे 4 गलत है। ये 4 आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर 4 का क्या हो जाए? देखिए देवबंद में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। किसका? इसमें आपका अलीगढ़ का विरोध किया था, इसमें पूरा जुड़ा हुआ था, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। ठीक है, अब प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। अगर मन करे तो हाइप का बटन दबा दीजिएगा, प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा कौन सा कथन गलत है। देखिए इसने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। बाकी आपका ए सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। सूची 1 आपका संगठन दिया हुआ, सूची 2 में आपका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान कर लिए। बताइए बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा? मुंबई एसोसिएशन का स्थापना वर्ष आपका 1852 में इनका स्थापना हुआ था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना आपका 1851 में हुआ था। 1851 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1843 में हुआ था। अब बंग भाषा प्रकाशित सभा का आपका 1836 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। तो शिक्षा से जुड़े निम्नलिखित आयोगों और कानूनों को उनकी सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षा से जुड़े निम्नलिखित आयोगों और कानूनों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। देखिए इसमें बोल रहा है कालक्रम में व्यवस्थित करना, शिक्षा से जुड़े
आयोगों और कानूनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। क्या आप लोग ये कर पाइएगा? चलिए हम ही बताते हैं। पहला देखिए आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला आपका हो जाएगा हंटर आयोग। ये आपका पहला हो जाएगा। देखिए हंटर आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए हंटर आयोग 1854 में वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा की प्रगति को समीक्षा के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के तहत नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, जो उसको 2 नंबर में आपका हो जाएगा ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में रेलवे आयोग के बाद लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था। उसके बाद आपका हो जाएगा सैडलर आयोग। उसके बाद सैडलर आयोग हो जाएगा। देखिए सैडलर आयोग 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के तहत नियुक्त किया गया, जिसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका हार्टॉग समिति। आपका हार्टॉग समिति हो जाएगा। तो हार्टॉग समिति के बारे में देखिए, आपका हार्टॉग समिति 1929 में साइमन कमीशन के एक सहायक समिति के रूप में फिलिप हार्टॉग के तहत नियुक्त की गई थी। आपका लास्ट में बच गया आपका सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना देखिए, सर्जेंट योजना 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट द्वारा तैयार की गई और इसका औपचारिक शीर्षक भारत के युद्ध के बाद शैक्षिक विकास पर रिपोर्ट था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है भैया, ये आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ सेट में आपका लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन। 94 नंबर प्रश्न 1843 में सिंध के विलय के बाद किसे सिंधु का पहला ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया था? तो आपका सर चार्ल्स नेपियर को अपन नियुक्त किया गया था। अगला नंबर प्रश्न बताइए, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इजारा प्रणाली किसने शुरू की थी? तो साम्राज्य की आर्थिक समिति को बेहतर बनाने के लिए इजारा प्रणाली किसने शुरू की थी? किसने आपका शुरू की थी? तो ये आपका जहांदार शाह आपका शुरू किए थे। कौन किए थे? जहांदार शाह आपका शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की। 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? वो कमल और रोटी था। याद रखिए, क्या था? कमल और रोटी था। कि प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं और उनके समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। देखिए, प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं और उनके समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह सुमेलित नहीं है? कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में है जस्टिस मोतीलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, बिल्कुल आपका नहीं है। चलिए, इसके बारे में जस्टिस के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जस्टिस के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, तो हो सकता है आप लोग का आंसर समझ में आ जाए। देखिए, जस्टिस दक्षिण भारतीय उदारवादी महासंघ के अंग्रेजी मुखपत्र था, जिसने आमतौर पर जस्टिस पार्टी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में मद्रास में TM नायर और P त्यागराज चेट्टी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू की नहीं, आपका TM नायर के द्वारा और P त्यागराज चेट्टी के द्वारा किया गया था। बाकी लीडर आपका मदन मोहन मालवीय बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। बॉम्बे कॉर्निकल फिरोज शाह मेहता बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने टिप्पणी की थी कि भारतीय शासकों को और सरदारों ने उसके तूफान के आगे तरंग रोधक को काम किया, जिसने अन्यथा हमें एक ही बड़ी लहर में बहा दिया होता। तो आपको किसने कहे थे? इसका सही उत्तर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, यह टिप्पणी 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय राजाओं की निष्ठा और स्वीकृति में की गई थी, जो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, और इन्होंने इसके दायर को सीमित करने में मदद की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। सूची 1 में युद्ध दिया हुआ, सूची 2 में आपका संबंधित संधियां दिया हुआ है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधियां हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा एक्सलास एप्पल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपका हो जाएगा पंडिचेरी की संधि। कौन सा संधियां हो जाएगा? ये आपका संधियां दिया हुआ है आप सारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा किसमें? तो पेरिस की संधि। प्रथम मैसूर युद्ध आपको मद्रास की संधि। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सर आपका युद्ध दिया हुआ है।
100 नंबर प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में भारत के संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में आपका जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1946 में हुआ था, ये भी सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 NOV नवंबर को अपनाया गया था। और देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, लागू हुआ था। बाद की तारीख इसके लागू होने को चिन्हित करती है, ना कि इसके अंगीकृत होने का, ध्यान में रखिएगा। देखिए बाद की तारीख इसके लागू होने को चिन्हित करती है, ना कि अंगीकृत करती है, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 1, 2, 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये आपका सभी ने अवज्ञा आंदोलन में आपका गोली चलाने से इनकार कर दिए थे। देखिए यह घटना 23 अप्रैल 1930 में पेशावर को हुई, जब गढ़वाल राइफल्स को 2 टुकड़ियों में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद जामा में हुई खुदाई खिदमतगारों की निहत्या भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह घटना सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को डांडी के नमक कानून तोड़ने के साथ में हुई थी। याद रखिए, पूरा सोल्यूशन दे दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बर्लिन समिति से जुड़ा नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन बर्लिन समिति से जुड़ा नहीं था? तो बर्लिन समिति से आपका देखिए कौन नहीं जुड़ा था? तो आपका देखिए आशुतोष मुखर्जी जो है सो आपका ये बर्लिन समिति से आपका नहीं जुड़ा था। याद रखिए कौन आपका नहीं जुड़ा था? तो आशुतोष मुखर्जी आपका नहीं जुड़े थे। बाकी भूपेंद्र नाथ दत्त आपका बिल्कुल आपका बर्लिन समिति से जुड़े थे। लाला हरदयाल भी आपका बर्लिन समिति से जुड़े हुए थे। बर्लिन नाथ चट्टोपाध्याय भी जो है आपका बर्लिन समिति से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा। देखिए इसके बाद आशुतोष मुखर्जी जो है सो आपका देखिए आशुतोष मुखर्जी एक गणितज्ञ और कानून के जानकार थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और कोलकाता हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किया है। इनका विदेशों में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। याद रखिएगा। देखिए मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपका गलत है, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा कथन गलत है नीचे वो आप लोग को बताना है, कौन सा कथन गलत है। कथन 1 में इसने भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय विधानसभा के सभी विधायी सदस्यों का चुनाव समिति मताधिकार के आधार पर सीधे किया जाना था, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गलत बोल रहा है तो आपका 2 और 3 आपका गलत है। तो माफ कीजिएगा, इसका 2 का 3 का सही सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 के समाचार पत्र और भाषा दिया, समाचार पत्र और भाषा दिया और नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए भारत मित्र आपका किस में हो जाता है? आपका हिंदी में हो जाएगा। राष्ट्रमत आपका किस में? राष्ट्रमत आपका हो जाएगा मराठी में। प्रजापति आपका भाषा को कौन सा हो जाएगा? प्रजामित्र का भाषा आपका याद रखिए गुजराती हो जाएगा। नायक आपका बांग्ला भाषा हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन देखिए उड़ा दीजिए एकदम। अरे यहाँ बढ़ते प्रश्न नंबर 105 की ओर। देखिए किसने कहा था आज गर्मपंथी कल के नरमपंथी होंगे? किसी ने कहा था आज गर्मपंथी कल के नरमपंथी होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज नरमपंथी कल गर्मपंथी थे। तो बाल गंगाधर तिलक ये बात बोले थे 1907 में। देखिए इन्होंने कौन सी बात नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित की गई थी, नहीं की गई थी? बताइएगा। इसमें से कौन सी बात नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित नहीं की गई थी? कौन सी आपका नहीं की गई थी? तो केवल बंगाल और पंजाब मुसलमानों के लिए सीटें का आरक्षण, ये आपका नहीं प्रस्तावित
की गई थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। बताइए, लिपस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? लिपस 2025 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन एक में, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह मल्टी मॉडल बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया आधिकारिक नाम क्या है? नया आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर अगर नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया। देखिए, श्री विजयपुरम में, याद रखिएगा। देखिए, भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। ऐसा करने के पीछे मकसद औपनिवेशिक दौरे के नाम को हटाना और चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत की याद दिलाना है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियानों में इस द्वीपों का इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के तौर पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 की ओर। तो मई 2026 में किस शहर ने ग्लोबल वाटर समिट की मेजबानी की थी? तो ये आपका जो है मैड्रिड, स्पेन किए थे। तो ये ग्लोबल वाटर समिट 2026 का आयोजन 8 से लेकर 20 मई 2026 तक मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड मेरियट एडिटोरियम में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। भाषाओं और उनके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 विजेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, इसमें कितने आपका सही सुमिलित हैं ये आप लोग को बताना है। प्रश्न नंबर 110 की ओर। देखिए, अंग्रेजी क्या नवतेज साहना क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका ये सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, देखिए नवतेज साहना को क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार मिला है। हिंदी, ममता कालिया बिल्कुल आपका सही है कि ममता कालिया को हिंदी में संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए यह पुरस्कार मिला है। जीते जी इलाहाबाद के लिए यह पुरस्कार मिला है। मैथिली को आपका महेंद्र झा क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। उर्दू आपका सली सदा को बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो केवल 3 कथन आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, याद कर लीजिएगा। देखिए, पद्म विभूषण 2026 पाने वाले व्यक्तियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। पद्म विभूषण 2026 पाने वाले व्यक्तियों और उनसे संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, कथन एक में है, श्री BS च्युतानंदन का जन कार्य बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। बिल्कुल सही सुमिलित है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो गया था। देखिए, सुरुचि N राजम कला से आपका संबंधित हैं, तो बिल्कुल आपका ये भी सही सुमिलित हैं। देखिए, श्री P नारायण कार्यकाल बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल साहित्य और शिक्षा बिल्कुल आपका ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, श्री धर्मेंद्र देओल को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, ना कि साहित्य और शिक्षा के कला में। धर्मेंद्र अभी जिसका हाल ही में आपका निधन हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया। देखिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हम बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइएगा जिस टाइम वीडियो काट कर उस समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थोड़ा सा एगो गिफ्ट आप लोग हमें दे सकते हैं। बताइए, 2026 में 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर में किस फिल्म ने बेस्ट फीचर का अवार्ड जीता है? तो 2026 में 98वां एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर किस फिल्म बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? बताइए, 2026 में 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीते हैं? तो ये आपका वन बैटल आफ्टर अनदर ये आपका जीते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। तो सूची 1 में आपका रामसर स्थल है, सूची 2 में आपका स्थान है। बताइए, पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। अब बिहार में नहीं मार दीजिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है। यही क्वेश्चन आपको बार बार आ जाता है एग्जाम में, तो आदमी मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए, छड़ी ढांड आपका कहाँ? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में है। देखिए, सिलीसेड झील आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है सो राजस्थान राज्य में स्थित है। गोकुल जलाशय ये आपका, गोकुल जलाशय कहाँ हो गया? गोकुल जलाशय आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114
14 की ओर। भारत ने अपने नागरिकों को किस देश से वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है? ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया तो ये आपका ईरान से लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किए हैं। 115 नंबर प्रश्न बताइए, भारत से जुड़े हाल के सैन्य अभ्यासों और उनके आयोजनों स्थलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित है? कौन सा आपका सही सुमिलित है? तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 ऑस्ट्रेलिया, क्या आपका सही सुमिलित है? क्या आपका सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 भारत, जो को बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, ये आपका जापान से आपका सही सुमिलित है। एक्सरसाइज खान कुवेस्ट 2026 मंगोलिया, क्या आपका सही सुमिलित है मंगोलिया से? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 4 भी आपका बिल्कुल गलत है, तो 1 और 3 आपका सही सुमिलित है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवेशन रैंकिंग 2026 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक आपका जो है 44वां थे। क्या थे आपका? 44वां थी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो गया, तो थोड़ा सा आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ सकते हैं भैया। तो देखिए आपका दिक्कत होता है। देखिए IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2026 में भारत की रैंक आपका 44वां था। अगला 117 नंबर प्रश्न बताइए, देखिए 2025 में फीडे महिला विश्व कप किसने जीता है? अब वीडियो को हम बोले हैं भैया 1.15x पे देखिएगा, तो वीडियो का स्पीड आप लोग जरूर बढ़ाइएगा। देखिए 2025 में फीडे महिला विश्व कप किसने जीता है? इससे अच्छा, इससे इजी क्वेश्चन आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दिव्या आपका देशमुख जीते हैं। 2026 के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आधिकारिक मेजबान राज्य कौन सा था? मेजबान राज्य आपका कौन सा था? तो सबको पता ही आपका छत्तीसगढ़ थे। मतलब हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2025 के अंत में लॉन्च किया गया भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या था? सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम आपका जो है सो GSAT 7 है, याद रखें 7 है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2025 में लॉन्च किया गया भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम आपका GSAT 7 है, ध्यान में रखिएगा। 120 नंबर पर सूची 1 में योजना दिया, सूची 2 में का प्रारंभिक तिथि दिया हुआ है, याद रखिएगा। देखिए अमृत योजना का प्रारंभिक तिथि क्या हो जाएगा? प्रारंभिक योजना का आपका प्रारंभिक तिथि देखिए ना, हमको याद था तो का हम 25 जून 2015 मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये तो आपको सबको पता है भी, आपका 1 मई 2016 को आपका ये प्रारंभ किया गया था। स्टार्टअप इंडिया जो है आपका 16 जनवरी 2016 को आपका शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना ये आपका 9 मई 2015 को आपका लॉन्च किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। बताइए PM राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कितने आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कितने सही है। देखिए एक में आपका है सड़क दुर्घटना के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक हर पीड़ित को 5 लाख रुपये तक कैशलेस मेडिकल इलाज प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। PM राहत योजना के बारे में कथन एक तो आपका गलत है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सही से उत्तर जानेंगे क्या हो जाएगा। देखिए यह योजना दुर्घटना की तिथि के अधिकतम 7 दिनों के प्रति पीड़ित को 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार का प्रदान करती है, ना कि 14 दिनों के लिए 5 लाख। याद रखिएगा कितने दिनों तक नहीं है, 14 दिनों तक बोल रहा है, 14 दिन काट के आपको 7 दिन कर दीजिएगा, या 5 लाख काट के यहाँ 1.5 लाख कर दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 में इलाज के लिए अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष के जरिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। डिजिटल वर्कफ्लो पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले EDAR प्लेटफॉर्म को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के TMS 2.0 सिस्टम के साथ जुड़ा था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, केवल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 122 की ओर। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका इसका उद्देश्य पारंपरिक मोटरिंग सिस्टम के माध्यम से बिहार में दुर्लभ को लोक कलाओं, संगीत परंपराओं और पेंटिंग को
फिर से जीवित करना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस योजना के तहत चुने गए गुरुओं को सीधे उसके बैंक खाते में 15,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोनों का धन आपका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के संबंध में दोनों का धन आपका सही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। हाल ही में रिलीज पुस्तक टाइडस ऑफ टाइम भारतस हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट के लेखक या लेखिका कौन है? लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका सुधा मूर्ति है, याद रखिए कौन था? सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 124 की ओर। इसमें से किस राज्य ने अभी तक अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत कैंसर को आधिकारिक तौर पर अधोसूचित बीमारी घोषित नहीं किया है? आधिकारिक बीमारी घोषित नहीं किए हैं, तो ये आपका जो बिहार आपका आधिकारिक घोषित नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें कौन सा घोषित नहीं किए हैं, ये याद रखिए कौन सा घोषित नहीं। बिहार आपको घोषित नहीं किया, बाकी गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आपको घोषित किए हैं। देखिए गुजरात, कर्नाटक और पंजाब इन राज्यों में शामिल हैं। इन्होंने अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत कैंसर को अधिसूचित करना अनिवार्य बना दिया है। इस सूची में बिहार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। भारत की पहली निजी क्षेत्र की सोने के खदान कहाँ स्थित हैं? तो जमुई बिहार में आपका स्थित हैं, ध्यान रखिएगा जमुई बिहार में आपका स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर सक्षम स्किल सेंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सक्षम स्किल सेंसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित कौशल सर्वेक्षण है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं की रोजगार क्षमता को ट्रेनिंग और आवश्यकताओं का पता लगाना है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 आपका गलत हो जाएगा। सक्षम स्किल सेंसर के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 127 की ओर। हाल में भारत के पहले खुले तौर पर कबीर संसद बनकर किसने इतिहास रचा है? तो कबीर संसद बनकर किसने इतिहास रचे हैं? तो ये आपका जोशो मेनका गुरुस्वामी आपका इतिहास रचे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 128 की ओर। सूची 1 में गैर कर राजस्व घटक हैं असंगत राशियाँ, संगत राशियाँ हैं, सही उत्तर को बताना है। तो ब्याज से प्राप्तियाँ संगत राशियाँ कितनी हैं? ब्याज के प्राप्तियाँ गैर राजस्व के घटक ब्याज से प्राप्तियाँ संगत राशियाँ कितनी हैं? तो इनके संगत राशियाँ आपका जो से 41,763 करोड़ हैं। लाभांश और मुनाफा संगत राशियाँ इनमें आपका कितनी हैं? तो इसमें आपका 3,91,000 करोड़ हैं। अन्य गैर कर राजस्व, अन्य कर गैर राजस्व इसमें आपका कितनी है? तो ये आपका इसमें है आपका 2,29,373 करोड़। कुल गैर राजस्व ये आपका हो जाएगा 2 में 6,66,228 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 129 की ओर। मतलब इनमें से कौन सा एआई के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 द्वारा सुझाई गई प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा एआई के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 द्वारा सुझाई गई प्राथमिकता में शामिल नहीं है? तो आपका देश में ही अत्याधुनिक स्तर के फाउंडेशनल मॉडल बनाना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 130 की ओर। बताइए इकोनॉमिक सर्वे 2025, हाँ सर्विस सेंटर, चलिए बताइएगा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में सर्विस सेक्टर के अंदर उभरते हुए अवसर के तौर पर इनमें से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो ये जो अंतरिक्ष और महासागर सेवाएं में आपको जोर दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। अडॉप्टर और हेरिटेज 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अडॉप्टर और हेरिटेज 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में अडॉप्टर और हेरिटेज 2.0 को स्वीकृत मंत्रालय ने सितंबर 2023 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा।
2 आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर। ठीक है, सूची 1 में व्यक्ति दिया, सूची 2 में आपको पद दिया हुआ है, इसको क्या करना है, सही आपका उत्तर बताना है। ठीक है, अरुण कुमार सिंह तो सुमिलित कीजिए, तो अरुण कुमार सिंह आपका हो जाएगा NOGONGC चेयरमैन के चेयरमैन बिल्कुल आपका। ठीक है, प्रत्यय अमृत ये आपका हो जाएगा, एक में हो जाएगा बिहार के मुख्य सचिव हो जाएंगे। शैलेश चंद्र आपका हो जाएगा टाटा मोटर्स और MD और CEO। तो प्रदीप कुमार प्रजापति ये आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका किस में हो जाएगा, प्रजापति हाँ 4 में हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक हैं, याद रखिएगा। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 133 को। नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा आपका सही सुमिलित है। देखिए, एक में आपका अंजू राठी राणा पहली महिला सचिव विधि सचिव थे, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में आपका है आइलिन हिंग्रिस मियामी और महिला मेयर है, जो कि बिल्कुल आपका कौन, आइलिन हिंगिस, याद रखिएगा। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए, आस्था पुनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही सुमिलित है। चारों आपका सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। बताइए, मारखोर जिसे घुमावदार सींग वाली जंगली बकरी भी कहा जाता है, किस देश की राष्ट्रीय पशु है, किस देश की राष्ट्रीय पशु है, तो ये आपका पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु हैं। बताइए, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सुदर्शन पटनायक को ऊपर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 136 को। चक्रवातों और उनके प्रभावित क्षेत्रों और देखिए, चक्रवातों और उनके प्रभावित देशों और क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, इसमें बोलो कितने आपका सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। एक में हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में आपका है गेगानी मेडागास्कर और मोजाम्बिक, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 3 में आपका है दितबा श्रीलंका, बिल्कुल आपका सही सुमिलित। 4 में आपका है कलमैगी फिलीपींस और वियतनाम, बिल्कुल आपका ये भी सही सुमिलित है। चक्रवात और उनके प्रारंभिक देशों या क्षेत्रों के कौन सा आपका सही सुमिलित है, ये आपका सारा चक्रवात हो गया, और ये का प्रारंभिक देश हो गया और क्षेत्र हो गया, तो ये चारों आपका सही सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 137 की ओर। तो 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में 11वां IISF हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में IISF 2025 के विषय विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर। तो शिखर सम्मेलन है और स्थान है, तो UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। क्या आपका ये जिनेवा में हुआ था, तो बिल्कुल आपका जिनेवा में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भारत चावल सम्मेलन आपका नई दिल्ली में, बिल्कुल आपका ये भी सही सुमिलित है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्मा सम्मेलन अहमदाबाद, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका 4 में देखते हैं आप लोग, 4 के बारे में कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, सही 3 भी सम्मिलित। 4 भी आपका देखिए, भारत में समुद्री निवेश लंदन, बिल्कुल आपका सम्मेलन लंदन, बिल्कुल आपका सही सुमिलित। 137 में प्रश्न आपका क्या था, 1 सही है, 2 सही है, 3 और 4 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 139 की ओर। डॉक्टर पोलोजमार गेग्रोरियोस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा भैया, आपको टेथी थॉमस को आपका ये आपका सम्मानित किया गया, किसको, टेथी थॉमस को आपका सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। हाल ही में चर्चा में रही निम्नलिखित अर्थभूमियों पर विचार कीजिए,
विचार कीजिए उपयुक्त में से कितनी आर्द्रभूमियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। तो ये कितनी आर्द्रभूमियाँ कर्नाटक में स्थित हैं बताइएगा। तो देखिए आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कर्नाटक में आपका कौन कौन से स्थित हैं, एक सेकंड रुक जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए अंका समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। देखिए अधनासिनी एस्चुरी संरक्षण रिजर्व, ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। देखिए कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य आपका कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये आपका कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है याद रखिए तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ आपका तमिलनाडु में स्थित है। देखिए तीर्थेगाल पक्षी अभयारण्य, ये भी आपका जो है तमिलनाडु में ही स्थित है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है, 1 और 2 आपका सही है। यहाँ से थोड़ा सा मैथ आएगा, मैथ को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 142 की ओर। 142 की ओर इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का सही उत्तर आपका कौन सा होगा। 143 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। 144 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। 144 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया। 145 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 146 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 में प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका टेस्ट नंबर ये 34 हो गया कंप्लीट, और टेस्ट नंबर 35 भी आपको सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।